अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं VOP TV वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस था। 8 साला बच्ची जिसको 2015 में उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने मुलज़म को सज़ाए मौत सुनाई, उसके बाद हाई कोर्ट ने इस मुलज़म को बरी कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत थी और इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि आज ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के फ़ैसले को जो उस पे जो दरख्वास्त थी उसके ख़िलाफ़ फ़ैसले के ख़िलाफ़ उसको अलाउ किया है और मुलज़िम को गिरफ़्तार करने का भी हुक्म जारी किया है। मेरे साथ मौजूद हैं इस हवाले से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल आबिद मोजीद साहब पंजाब से हैं। ये बताएं कि ये बड़ा अहम केस था और छोटी बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका भरपूर नोटिस लिया है। जी बिल्कुल। ये वाक़या क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएं। ये वाक़या सर 2015 में है कि 7-8 साल की बच्ची है, उसको उसकी वालदा ने भेजा है कि साथ ही एक हमसाया था कि वो साथ ही आम तोड़ने के लिए अपने गांव अपने उसमें ले गया बाग में। सर जब वो 2-2.5 घंटे वापस नहीं आई तो उसके बाद उसकी वालदा ने जाके कंप्लेन की है अपने हस्बैंड को, साथ ही होटल था, कि जनाब ये देखें इतनी देर हो गई है, बच्ची वापस नहीं आई। अकेली बच्ची को वो हमसाया ले गया। सर उसके बाद वो होटल से उठा है, उसका बच्ची का वालिद गरीब नवाज़ वो उठा है, साथ उसका भाई था अल्लाह दित्ता और साथ एक और बैठे हुए थे अल्लाह नवाज़। वो गए हैं तीनों। वो जाके उन्होंने जब बाग में देखा है तो वहाँ पे बच्ची के साथ वो ज़्यादती कर रहा था। इस दरमियान में ज़्यादती करने के बाद वो भाग गया। उन्होंने भाग के पकड़ने की कोशिश की लेकिन मुलज़म भाग जाने में कामयाब हो गया। बच्ची को जब देखा तो बच्ची की 7 साल की बच्ची थी, वो उसके दोनों कानों को यहाँ से काट के और उसकी बालियाँ उतार ली गई थी और वो बच्ची मर गई थी। उसके बाद ट्रायल को उसके बाद मुलज़म को अरेस्ट किया गया, उसका DNA करवाया गया। DNA रिपोर्ट के मुताबिक भी मुलज़म पे आया, DNA रिपोर्ट भी मुलज़म के ख़िलाफ़ आई कि DNA में इसी मुलज़म ने उस बच्ची के साथ ज़्यादती की थी। ट्रायल कोर्ट ने ATC कोर्ट में ये फ़ैसला हुआ। ATC कोर्ट बहावलपुर में उन्होंने दहशतगर्दी के जज साहब ने उन्होंने 376 में इसको डेथ दी और 302B में डेथ दी, इनको 780 में सज़ा दी, डेथ दी, और इसके अलावा 392 में सज़ा दी। सर 3 यानी कि 4 बार उसको सज़ाएं मौत, 3 काउंट्स पे गई। 302 क्योंकि बच्ची का कत्ल हुआ, नंबर 2 बच्ची का ज़्यादती साबित हुई, उसमें उसको सज़ाए मौत हुई, और नंबर 3 780 में भी सज़ाए मौत दी। उसके ख़िलाफ़ मुलज़म ने अपील की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उसमें उस मुलज़म को बरी कर दिया। उसमें ग्राउंड्स ये लिए गए थे। जी यही मैं आपसे पूछ रहा था कि देखें इतना बड़ा जब ट्रायल कोर्ट एक मुलज़म को सज़ाए मौत सुनाता है 3 बार, तो ऐसे कौन से ग्राउंड थे जो हाई कोर्ट ने उस मुलज़म को बरी कर दिया था? जी हाई कोर्ट ने जो ग्राउंड्स लिखे थे उसमें एक तो ये लिखा कि ये पॉसिबल नहीं था कि 3 बंदे भाग कर गए हैं और उन्होंने जाके उसको पकड़ा क्यों नहीं, उस मुलज़म को क्यों नहीं पकड़ा, जबकि मुलज़म की उम्र जो थी वो 24-25 साल थी, वो जवान था और ये थोड़े से बुज़ुर्ग थे। इन्होंने भागने की कोशिश की, भागे भी हैं। जरा में भी ये बात आई, क्रॉस एग्जामिनेशन में भी ये बात आई कि हमने भागे हैं उसके पीछे, लेकिन वो भागता हुआ चला गया। दूसरी उन्होंने जो बरी करने की वजह लिखी, उन्होंने लिखा कि DNA के मुताबिक कि इसमें एक्सपर्ट पेश नहीं हुआ। जज साहब ने ये लिखा। हालांकि जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एक्ट है 2007 उसके तहत जो है ये पर्सी एडमिसिबल है, इसके तहत उस सिर्फ DNA की रिपोर्ट ही सफिशेंट है, इसमें उस एक्सपर्ट का आना ज़रूरी नहीं है। 2 चीज़ें लिखी और डॉक्टर और ने लिखा कि भाई चीखों की आवाज़ आ रही थी जो लोग, लेकिन ये पकड़ क्यों नहीं सके। आज ऑनरेबल ये इस फैसले को जी हाई कोर्ट का ये जो फैसला था वो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और आज बड़ी क्योंकि अहम फैसला अदालत की जानिब से दिया गया है। एक मजलूम जो ख़ानदान था उसको इंसाफ मिलने की तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जो है उस मुलज़म को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। आज जो दलाइल दिए, आपकी जानिब से दलाइल दिए गए, क्या मेन निकात आपने उठाए हैं? इसमें इस फैसले को चैलेंज किया था स्टेट ने ड्यूटी है कि स्टेट जो ऐसे अहम इश्यूज़ के ऊपर जो है मामलात में जब लोगों की अपीलों के फैसले होते हैं, जो लोग बरी होते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है स्टेट। सर तो इसको रिप्रेजेंट मैंने किया था। इसमें जो अहम नुक्ते उठाए गए थे वो ये थे कि हमारे 3 गवाह थे जिन्होंने खुद इस वक़ूए को देखा। उसमें बच्ची का बाप, बच्ची का चचा और एक और था जिन्होंने भागते उस मुलज़म को देखा। सेकंड वो माँ पेश हुई थी गवाह के तौर पर, जिसने कहा था कि मेरे सामने ही वो लेकर चला गया बाग में और वहीं से उसकी लाश बरामद हुई। नंबर 3 इसमें अहम बात थी कि वो DNA की रिपोर्ट थी। वो DNA की रिपोर्ट जो है उसको फुली सपोर्ट करी थी कि और उसको कि यही वो मुलज़म है जिसने उस बच्ची के साथ ज़्यादती की।
तो ये इन ख़ास तौर पर जो DNA की रिपोर्ट के बाद मैं ये समझता था कि इसको लाजमी चैलेंज करना चाहिए, तो वो चैलेंज किया हमने। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बड़ा माइन्यूटली देखा और उन्होंने कहा वाकई ही ये जो फैसला हुआ ये अगेंस्ट द लॉ और अगेंस्ट द फैक्ट हुआ। उन्होंने फौरी तौर पर ऑर्डर किया DPO को कि इस बंदे को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, और अब मेन अपील का फैसले के लिए कुछ टाइम मांगा उन्होंने। आज ये है कि उसका जो अपील थी वो अलाउ कर दी गई है। लीव ग्रांट करने के बाद उन्हें कहा गया कि अब लीव ग्रांट कर दी गई है और मुलज़िम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। DPO बहावलपुर को हुक्म दिया गया है कि वो मुलज़िम को टिल दी फाइनल कंक्लूजन ऑफ द अपील जो है उस मुलज़िम को गिरफ्तार करके। ये बताएंगे उस फैमिली की तरफ से भी कोई पेश हुआ? जी, आज वो पेश हुआ, गरीब नवाज उसका वालिद पेश हुआ, बहुत रो रहा था। कहते मेरी एक ही बेटी थी जो 6-7 साल की बेटी थी। आज वो पेश हुआ, अदालत में रो रहा था, लेकिन खैर वो बेचारा जज्बाती था कि मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुआ था और मुझे मुलज़िम बरी हो गया था। आज वो बड़ा खुश होकर गया है कि कम से कम मेरे जो बच्ची के कातिल हैं वो तो गिरफ्तार हुए जी। अच्छा, कितना मजबूत इस केस को समझते हैं कि अब उस मजलूम को इंसाफ मिल सकेगा? सुप्रीम कोर्ट ने पहला इनिशिएटिव तो बड़ा ज़बरदस्त लिया है कि जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे ख़त्म करके एक जो है दोबारा उस मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन इस पे हतमी फैसला तो क्योंकि अभी होना बाकी है, तो कौन से मेन वो निकात हैं मजबूत जिनके तहत आप समझते हैं कि मुलजिम को सज़ा हो सकती है? अभी लास्ट वीक में जो थे 7 तारीख थी गालबन, एक और केस मैंने रिप्रेजेंट किया पंजाब की तरफ से, उसका नाम था अब्दुल कदीर पप्पू। उसमें भी सेम ग्राउंड के ऊपर यही एलिगेशन थे कि उसने बच्ची का मर्डर किया और DNA रिपोर्ट जो है उसको सपोर्ट कर रही थी। उस केस में भी जज साहब ने डेथ सेंटेंस कंफर्म रखी थी उस केस में भी, और ये केस बिल्कुल सेम फुटिंग पे है। और क्योंकि स्पेशली इसमें हमारे गवाह मौजूद हैं, 3 गवाह हैं, जिन्होंने बाप है बच्ची का चचा, और दूसरा जिन्होंने इसको खुद आई विटनेस है जिन्होंने देखा, सेकेंडली वो जो मुलज़िम है बिल्कुल हमसाया, और थर्डली जो मेन है कि माँ भी पेश हो रही है, और DNA की जो रिपोर्ट है और जो मेडिकल डॉक्टर कहता है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, बच्ची के साथ गला दबाया गया, ये भी मेडिकल में साबित हुआ, और सीमन जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में कि हमारा केस जो है प्रोसिक्यूशन का बड़ा मजबूत केस है, और उम्मीद है कि इसमें सज़ा होगी इसको। अच्छा, इसमें ये बताएं कि ये जो मुलज़िम था क्या पेशे के लिहाज से क्या था, और बेसिकली उसका मकसद क्या चोरी करना था या फिर ज़्यादती के निशान की वजह से? वो थोड़े से फासले पे घर है, साथ ही उनका घर है, उसने बच्ची को गरगलाया, साथ ले गया, साथ ही कि मैं आपको बाग में से कच्ची आम तोड़ के देता हूँ। वो 6-7 साल की बेटी है, बच्ची छोटी, और एक ही बेटी थी बेचारी, तो उसको वो ले गया। ले जाने के बाद जहाँ उसने ज़्यादती की उसके साथ, और वो उनका हमसाया है, पेशे के हिसाब से वहीं का रहने वाला है वो बंदा जी। तो नाम क्या था इस मुलज़िम का? इसका नाम था मोहम्मद हनीफ। मिर्ज़ा आबिद मजीद साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम नकात इन्होंने बताए और बड़े ज़बरदस्त आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दलाइल दिए, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का दोबारा जो है इस अपील अलाउ करते हुए मुलज़िम को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया है। लेकिन इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। जब दोबारा समाअत होगी तो जो मज़लूम वालिद है वो भी अदालत में पेश होंगे, और मुलज़िम का जो वकील है वो भी अदालत में पेश होंगे, और इस हवाले से मज़ीद तो तवक्को ये यही कर रहे हैं कि एक जो मज़लूम को इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज ये बड़ा अहम केस था जो आपके सामने रखा। हम तवक्को करते हैं कि उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। साकिब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच।